फ्रेंड, माय नेम इज़ योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बेसिकली आप लोग अगर अज्यूर पाइपलाइन पे काम करते हैं या फिर आप लोगों ने डॉटनेट पे काम किया हुआ है, तो आप उस डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन को आप अपने अज्यूर डेवऑप्स पे डिप्लॉय करते हो, राइट। तो उसमें आपको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है, जैसे इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्चुअली CI/CD, ओके, दैट इज़ अ कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, ओके। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Azure DevOps पे आप जाएंगे। जैसे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप यहाँ जाके एक नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। प्रोजेक्ट का नाम दें, जैसे मैंने यहाँ दे दिया Azure Pipeline 1, ओके। ये मैंने दिया। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं, पब्लिक बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से आप इसे क्रिएट कर दीजिए, ओके। तो आपने क्या करा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इट विल टेक सम टाइम। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे करना क्या है कि जैसे मैं एक डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा और उसका रेफरेंस यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो आपको पहले यहाँ जो रेपोज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आप अपना सोर्स कोड डालोगे और उसी पर अपनी बिल्ड पाइपलाइन को बनाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे ये जो आप यहाँ फाइल्स पे जाते हैं और ये रिपोजिटरी दिखा रहा है, तो क्लोन टू योर कंप्यूटर, ये एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ओके। अब मुझे करना क्या है, विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर जाके अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। या मैं अपनी जो रिपोजिटरी है इसे मैं क्लोन करूंगा और क्लोन करने के बाद मैं इसे आगे यूज में लूंगा। तो चलिए हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो 2022, ओके। क्योंकि हम लोग .NET 6 पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें 22 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, लेट मी शो यू। एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है क्लोन ए रिपोजिटरी। तो आप इस क्लोन ए रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप देखें ये आपसे ऑप्शन मांग रहा है एंटर ए गिट रिपोजिटरी URL, ओके। तो आप क्या करें, जो URL आपने वहां से कॉपी किया था आप उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा। ये रेपोज बता रहा है कि इस रेपोज में जाके एक फाइल जाएगी आपकी, और उसके बाद आप इसे क्लोन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो इट विल टेक सम टाइम। आपकी यहाँ जो रिपोजिटरी आपने बनाई हुई है Azure DevOps के अंदर, तो वो आपकी यहाँ ऐड होने वाली है, ठीक है। इसे मैं एक बार नॉट नाउ कर देता हूँ। अब यहाँ आपको करना क्या है, अपने Azure अकाउंट को यहाँ कनेक्ट करना है। तो आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखें, ये आपका सामने आपका जो अकाउंट होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। और जिस पाइपलाइन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, दैट इज़ Azure Pipeline 1, आप इसे यहाँ सेलेक्ट करिए और ये जो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओके। तो ये करेगा क्या, आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो आपकी उस पर्टिकुलर पाइपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक मैंने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट ऐड नहीं करा है, ठीक है ना। आप यहाँ देखेंगे तो अभी कोई भी प्रोजेक्ट ऐड नहीं है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर को देखना चाहता हूँ तो जैसे यहाँ राइट क्लिक करके और देन, या फिर आप पहले प्रोजेक्ट को ऐड कर लीजिए। आप क्या करें, यहाँ जाएँ, ठीक है। और जो आपने प्रोजेक्ट का नेम बनाया है वो क्या बनाया है, Azure Pipeline 1। तो आप फाइल में जाके और न्यू पे जाएँ, ठीक है। या फिर यहाँ से जाके, नहीं, फाइल में जाके आपको न्यू पे जाना पड़ेगा। देन आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ओके। इनमें से आपको जिस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ASP.NET कोर वेब ऐप यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा। अब ये आपसे प्रोजेक्ट का नेम मांग रहा है। तो प्रोजेक्ट का नेम आपको करना क्या है, जैसे आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वही नाम दें जो नाम आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है वहाँ। तो Azure Pipeline 1, ओके, Azure Pipeline 1, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐड टू सॉल्यूशन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैंने अभी गिट का रेफरेंस क्रिएट किया है उसी में ये पास होना चाहिए। तो ऐड टू सॉल्यूशन किया आपने, तो ये रेपोज में आप ये देखें जो आपने पहले क्रिएट किया था उसी पाथ पर आपका यहाँ जाएगा। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली हम इस बार गिट को इनेबल करना चाह रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि हम लोग .NET 6 के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से .NET 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका यूज़ करूँगा। और कन्फिगर फॉर HTTPS अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। एज सच मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऑथेंटिकेशन टाइप को भी मैं नन रखता हूँ। देन मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप ये देखेंगे, आपको एक चीज़ और वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके गिट के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो वैसे तो क्या होता है, ये जो गिट चेंजेस आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, ये यही दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक गिट के अंदर ऐड नहीं हुए, ठीक है ना। और अगर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाके देखेंगे तो अभी तक आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपने यहाँ चेंजेस किए हैं, ठीक है ना, वो गिट चेंजेस में जाएंगे। अगर गिट चेंजेस विंडो आपके सामने ओपन नहीं हो रही है तो आप क्या करें, यहाँ गिट के अंदर ऑप्शंस में जाएं, व्यू में जाएं। देन आपको गिट चेंजेस को सेलेक्ट करना है।
तो अभी देखें सारे गिट चेंजेस यहाँ दिखा रहा है। तो अभी तक आपका गिट में प्रोजेक्ट ऐड नहीं हुआ है, तो आपको ये पहले ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड कैसे करेंगे आप, पहले आप यहाँ से चेक करें कि आपकी कौन सी ब्रांच सेलेक्टेड है। तो अभी लोकल ब्रांच हमारी और रिमोट ब्रांच, दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं। लोकल ब्रांच होती है जो आपके लोकल सिस्टम को पॉइंट आउट करती है, और रिमोट ब्रांच होती है जो आपने रिमोट ब्रांच वहाँ क्रिएट करी हुई है। लेकिन अभी आपको यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं दिखा रहा है। अगर आप ब्रांचेस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग मास्टर ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं और ये रिमोट में यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट को एक बार कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट कैसे करेंगे आप, जैसे आपने यहाँ लिखा ऐड 1, मैं ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं दे रहा हूँ। और ये जो कमिट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, कमिट ऑल एंड पुश। तो जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कोड है, ठीक है ना, वो आपका डिप्लॉय हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आपके ब्रांच पर। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आप डेवऑप्स को ओपन करें, ठीक है, फाइल्स में जाएं, तो आप ये देखें अज्यूर पाइपलाइन 1 के नाम से ये आपका पूरा कोड जो आपने वहाँ बनाया हुआ था, वो कंप्लीट कोड आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि हमने कोड को डिप्लॉय कर दिया अपने अज्यूर डेवऑप्स पे। ये अज्यूर गिट डेवऑप्स है। अब करना क्या है, आपको यहाँ एक पाइपलाइन क्रिएट करनी है। तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए आप पाइपलाइंस पे जाएंगे, देन यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रिएट पाइपलाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें आप देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इजीली इसे इंप्लीमेंट कर सकें एज अ बिगिनर। ठीक है, इसमें होता क्या है, अज्यूर पाइपलाइन के अंदर एक YML फाइल क्रिएट होती है। उस फाइल के अंदर आपके कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मैं इन्फॉर्मेशन या तो मुझे पूरी आनी चाहिए, वो पाइपलाइन कैसे ऐड करते हैं, क्या होता है, कौन कौन से उसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं, या तो मुझे आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ से यूज़ द क्लासिकल एडिटर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखें जो आपने काम किया है वो अज्यूर रेपोज गिट के ऊपर काम किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, अज्यूर पाइपलाइन 1 है, रिपोजिटरी यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि हमने एक ही रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो यही रिपोजिटरी का रेफरेंस ले रहा है। और जो हमारा ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच है बेसिकली। ठीक है, मास्टर ब्रांच एक तरीके से आपकी प्रोडक्शन ब्रांच को ही डिनोट करती है, यानी कि मेन ब्रांच हो गई आपकी। आप इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन इसके बाद देखें आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्च का ऑप्शन है, आप चाहें तो एम्प्टी जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको YML के अंदर खुद को एक एक आइटम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से जाके डायरेक्टली सर्च करिए ASP.NET। तो आप ये देखें ASP.NET कोर जो आ रहा है आपकी, ये लेटेस्ट बिल्ड है आपकी। ठीक है, जो .NET इसको भी सपोर्ट करेगी। तो आप यहाँ से ASP.NET कोर को सिलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये एजेंट जॉब 1 आ रहा है, ये रीस्टोर है, बिल्ड है, टेस्ट है और पब्लिश है। बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, इनका 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। जो भी न्यू गेट पैकेजेस आपके रिक्वायर होते हैं आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो आपके रीस्टोर में आपको जाके रीस्टोर कराने होंगे। यानी कि वो रीस्टोर करेगी आपकी पाइपलाइन, वहाँ से डाउनलोड करेगी जो आपने रिपोजिटरीज के अंदर पैकेज.रेफरेंस फाइल होती है, वहाँ से उन सारी रिपोजिटरीज को डाउनलोड करेगा, देन बिल्ड करेगा। प्रोजेक्ट को बिल्ड करना जरूरी है क्योंकि कोई बग वगैरह या कोई एरर तो नहीं है उसके अंदर। देन टेस्टिंग, अगर आपने टेस्ट केसेस वगैरह लिखे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट कोड के अंदर, तो उनको टेस्ट केसेस को भी अगर वैलिडेट करना चाह रहे हैं आप विद द हेल्प ऑफ बिल्ड पाइपलाइन, तो वो आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। देन पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो पब्लिश में क्या रिलीज जनरेट होती है उसकी। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम एक्चुअल सोर्स कोड को कभी भी डिप्लॉय नहीं करते अपने सर्वर के ऊपर, तो वहाँ उसकी रिलीज जनरेट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट अगर पास हो जाते हैं, देन उसके बाद ये आपका पब्लिश पे आता है, और देन ये आर्टिफैक्ट्स के अंदर जाके वैल्यू आपकी जो रिलीज्ड वैल्यू होती है वो जाके आपकी पास हो जाती है। ओके, फिर आपसे पूछ रहा है ये, अब यहाँ जो हम ऑप्शंस पे आ रहे हैं, तो ये हमारी अज्यूर पाइपलाइन 1 ASP.NET कोर CI के नाम से बन रहा है। ठीक है ना, और इसे मैं एक और ऐड कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ। ओके, फिर आप क्या करें, यहाँ एजेंट स्पेसिफिकेशन में जाके और जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कॉन्फ़िगर करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ विंडोज़ 2022। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको अब यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब ये जो पैरामीटर्स में आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, प्रोजेक्ट्स टू रीस्टोर एंड बिल्ड, तो बेसिकली ये आपके जितने भी CS प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक .NET प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, हमारे काफ़ी टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या API प्रोजेक्ट हो गया, ASP.NET MVC प्रोजेक्ट हो गया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आपने ऐड किया हुआ है। तो आप ये सारे पैकेजेस को आप अगर बिल्ड रीस्टोर एंड बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप एज इट इज इसे रहने दीजिए। फॉर द सिंप्लिसिटी मैं अभी यहाँ कोई अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये करने के बाद देन आप रीस्टोर पे जाएंगे। रीस्टोर में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, फिर बिल्ड पे जाएंगे, बिल्ड पे जाने के बाद टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद पब्लिश करेंगे, और देन पब्लिश आर्टिफैक्ट्स। तो ये कहाँ पब्लिश होगी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ करने के बाद ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेव एंड क्यू। तो सेव एंड क्यू के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, सेव कमेंट देना चाह रहे हैं, जैसे एडेड, ये आपने दे दिया एडेड 1। ठीक है,
हम लोग एजेंट पूल क्या है हमारा, एज्योर पाइपलाइंस है। एजेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, विंडोज 2022 पे हम रन कर रहे हैं, और कौन सी ब्रांच पे हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन सेव एंड रन। तो ये आप सेव करेंगे और रन कराएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। अगर ये आपकी एज्योर पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी आपका बिल्ड एरर नहीं है, कोई पैकेज आपका ऐसा नहीं है जो रिस्टोर नहीं हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो आई एम जस्ट पॉजिंग दिस वीडियो क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, 2 और 3 मिनट्स। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइब्रेरीज कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज वहाँ यूज में ली हुई हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है। तो आप ये देखें स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ प्रोसेस चल रहा है आपका। जो भी पैकेजेस इसको रिक्वायर्ड है उनको ये रिस्टोर करेगा। ये पूरी आपको यहाँ रिपोर्टिंग भी आ रही है, ये क्या क्या चीज़ें ये डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, देन ये बिल्ड पे आएगा। बिल्ड का मतलब है कि प्रोजेक्ट में कोई एरर तो नहीं है, कोई भी इशू तो नहीं है, ठीक है। तो वो इशू नहीं होगा तो ये बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद फिर ये टेस्ट पे आएगा। तो टेस्ट में ये टेस्ट केसेस वगैरह को चेक करता है। हालांकि हमने प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेस्ट केसेस वगैरह बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इतना टाइम नहीं लेगा। टेस्ट देखिए एकदम स्किप हो गया। देन पब्लिश पे आया। पब्लिश पे यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश होगा आर्टिफैक्ट्स के अंदर, ठीक है। और ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पर जब चल जाएगा तो ये फाइनलाइज जॉब वगैरह सब कुछ हो जाएंगे। ये आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सारे चेक आ जाते हैं। ओके, तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, तो ये पूरा स्टेटस आपको यहाँ भी दिखा रहा है कि स्टेटस क्या है इसका, सक्सेस है, यानी कि आपकी बिल्ड पाइपलाइन सक्सेसफुली यहाँ पर जा चुकी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे रेपोज में आप जाते हैं, ओके, या आपने ये आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपकी जो ब्रांच थी वो सक्सेसफुली यहाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये आप देखें यहाँ रेपोज के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट है, एज इट इज़ ये प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर एडिड है, और यहाँ एक फाइल आपकी ऐड हो जाती है, दैट इज़ ये आप देखें ये हमारी फाइल है। ओके, लेट मी गो बैक, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है कि अच्छा रिलीजेस हो गए, आपके लाइब्रेरीज हो गई, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रेपोज में आप जाते हैं तो रेपोज में भी ये सारी डिटेल्स आपके सामने मिल रही हैं, और ये सक्सीड हो चुकी है फाइल आपकी। तो इस तरीके से हम लोग एज्योर पाइपलाइन का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।